हमने देखा यहाँ जमात इस्लामी भी धरना देती रही, JUIFA भी देती रही, और भी मजहबी जमातें आती रहीं, जलसे करती रहीं, लेकिन इस कदर रुकावटें, इस कदर बंदिशें से पहले नहीं थी। अब जब वो गुफ्तगू कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं जी इनको इजाज़त नहीं दी जा सकती अनारकी करने की, तोड़ फोड़ करने की। मैं समझ नहीं पाया कि कैसे वो किस लेंस से डील कर रहे हैं PTI को और क्यों कर रहे हैं। देखिए, मैं पर्सनली, आपने JUIF का जिक्र किया, जमात इस्लामी के धरने का जिक्र किया, मैं तो पर्सनली उस तहरीक का हिस्सा था जो PMLN ने चलाई थी। PDM बल्कि की तमाम जमातें थीं, लेकिन PMLN की तरफ से मरीम नवाज होती थी। और इस्लामाबाद का ही मैं आपको बता दूं, जी जी, आज मैंने वो कैलकुलेट किया था, मेरे ख्याल है 18 जनवरी थी 2021, जब इस्लामाबाद में हमने एक मुजाहरा करना था। पिंडी से हमने रैली निकाली और इस्लामाबाद एंटर हुए, और इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर हमने करनी थी। कोई एक, और ये आप चेक कर सकते हैं, कोई एक दफ़ा भी किसी ने नहीं रोका, ना ही हमें वार्न किया, ना ही हमें ये कहा कि हम इजाज़त नहीं देंगे। मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, बाकी लाहौर में, पेशावर में, जिस जगह भी, मुल्तान, बहावलपुर, जहाँ भी जलसे जुलूस कर, ना इजाज़त लेनी पड़ती थी, ना ही रोका जाता था। अब मसला ये है कि एक है तरफ है हमारा आइन है, और वो ये कहता है कि फंडामेंटल राइट्स हैं और हर एक को जलसा जुलूस करने की इजाज़त है, जलसा जुलूस का आइन कहता है। तो आप एक पॉलिटिकल पार्टी को कहते हैं कि ये इनको हम तोड़ फोड़ करने की इजाज़त नहीं देंगे, अनारकी करने की इजाज़त, ये आप कैसे अज्यूम करते हैं? आपको ये राइट दिया किसने है कि आप इस अजम्पशन के बेसिस पर पूरा पाकिस्तान बंद करते हैं? क्योंकि आपको एक ही डर है कि अवाम लेके आ जाएंगे। अब असमा बुखारी की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने या किसी और PMLN की, तो वो कहते हैं कि जी इनके कहाँ गए अवाम? तो भाई अगर अवाम ही नहीं है तो फिर तो आप खुली छूट दें, कंटेनर लगाए ना, बिल्कुल एम्बैरेस होने दें PTI को। वो खुद ही अपनी सियासी मौत इसी तरह से खत्म हो जाएगी कि जी वो कॉल देंगे और लोग नहीं निकलेंगे और पता चल जाएगा। तो आप तो खुद एक तरह से बिफोर द स्टार्ट ऑफ द प्रोटेस्ट आप उनको एक सक्सेस का सर्टिफिकेट दे देते हैं कि हम इतने डर खौफ में बैठे हैं कि हमने ये कंटेनर्स लगा दिए, और कंटेनर्स का लगाने का भी जाम, वो धरना या जलसा होने से पहले जो मेजर्स लिए जाते हैं जुबैर साहब, जो धरना या एहतजाज उनका या फाइनल कॉल जो भी नाम वो दे रहे हैं, उससे पहले ही जो मेजर्स लेती है गवर्नमेंट, चाहे वो रोड्स की बंदिश हो या ये कंटेनर्स रखने हों या उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हों, वो सारी मेजर्स खुद PTI का जो धरना है उसको लाइमलाइट कर देती हैं। PTI के कॉल को खुद ही मंजर आम पर ले आती हैं, वो चाहे बंदे निकले ना निकले। जी देखे ना, जो अरेस्ट होते हैं, जो पकड़ धकड़ होती है, जो घरों में घुसा जाता है, वो सारी न्यूज़ बनती है, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर रोकने की भी कोशिश की जाए, सोशल मीडिया पर आ जाती है, दुनिया की नज़रों में आ जाती है। तो बड़ा एम्बैरेसिंग होता है कि हुकूमत, और ये मैं आपको जामी वैसे बिल्कुल आपको ब्लंटली ये एक चीज़ बता दूँ, TV पर बैठ के बता रहा हूँ कि हमारे जो PMLN के कुछ दोस्त हैं जिनसे ये बात होती है, तो वो इस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये मेजर्स जो हैं ये आइन के तहत नहीं है, लेकिन वो ये कहते हैं कि ये एक ऐसी जमात है जिसको हमने ख़त्म करना है, वट एवर इट टेक्स। तो इनको तबाह बर्बाद करना है, इनको नामो निशान ख़त्म करना है, तो ये हमें करना पड़ेगा, बिकॉज ये फैसिस्ट पार्टी है। तो अब जब उनसे ये सवाल पूछते हैं कि फैसिज्म का जवाब तो फैसिज्म से नहीं दिया जाता, फैसिज्म का जवाब तो मोर डेमोक्रेसी से दिया जाता है, तो कहते हैं नहीं, हाँ हम फैसिज्म ही कर रहे हैं, लेकिन ये फैसिज्म जरूरी है उस फैसिज्म को, PTI की फैसिज्म को खत्म करने के लिए। अब इसका क्या, आप खुद बताएं कि इसका क्या सोल्यूशन है? जब आपने ये बात तय कर ली है कि ख़त्म करना है एक जमात को और इमरान खान को ख़त्म करना है, तो उसका तो कोई मेरा ख्याल है कोई तरीका कार है ही नहीं कि जी जब लोग कहते हैं कुछ बातचीत हो, कुछ दे के तहत कुछ आगे बात चले, तो वो तो हो ही नहीं सकता कभी भी। अच्छा, ये भी एक अजब मरहला है ना, उनकी डिमांड कहती है पूरी नहीं हो सकती कि एक बंदा वो कह रहे हैं मुजरिम है, उसको अभी मुलजिम की बजाय मुजरिम कह रहे हैं कि उसे वो छुड़ा के लेके जाना चाहते हैं, 26वीं तरमीम वापस करने, उनकी डिमांड्स हम पूरी नहीं कर सकते। वो कहते हैं हम अपनी डिमांड्स पूरी किए बगैर नहीं जाएंगे। अब तो साबिक खातून अव्वल बुशरा बेगम खुद लीड कर रही हैं फ्रॉम दी फ्रंट। जेल में भी 2 लोग मिले, बेस्टर साहब, बेस्टर गौर, मुझे इतलात हैं कि वो भी कोई पेशरफ नहीं हो सकी, माँ सिवाय इसके कोई जगह एलोकेट कर दीजिए वहाँ धरना जलसा हो, क्योंकि बेलारूस का वफ्द आया हुआ है। तो ये जो डेडलॉक की सूरत हाल है, हाउ टू मूव ऑन फ्रॉम देयर? मुझे तो गवर्नमेंट की इंटेंट या PTI की इंटेंट देख के लग नहीं रहा कि दे विल बी एबल टू कम अप विद सम सॉल्यूशन। तो जलील अवाम होंगे। नहीं, दे विल नॉट
दे विल नॉट कम अप विद अ सोल्यूशन। लेकिन उसके साथ साथ ये भी एक चीज़ है जो कि पाकिस्तान के अवाम को और पीटीआई, पीएमएल एंड तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है ना, ये सस्टेनेबल नहीं है गोइंग फॉरवर्ड। क्योंकि हुआ ये कि जब 2.5 साल पहले जब पीटीएम की हुकूमत आई है और उस वक़्त ये तय हो गया कि पीटीआई को ख़त्म करना है, तो उसे ख़त्म करने के लिए तमाम हथकंडे इस्तेमाल करने का एक फ़ैसला किया गया, जो भी वट एवर इट टेक्स। अब 2.5 साल के बाद, 2.25 साल के बाद एक चीज़ तो तय हो जानी चाहिए और हुकूमत को रियलाइज़ होना चाहिए कि वो तमाम हथकंडे नाकाफी थे, उसकी वजह से और ज़्यादा पॉपुलर हो गया इमरान खान। उसकी वजह से उनके, जाहिर सी बात है, जब आप वो स्टेप्स उठाते हैं कि जी इसको भी पकड़ के अंदर बंद कर दो, इसको भी पकड़ के अंदर बंद कर दो, 26th अमेंडमेंट ले आओ ताकि जुडिशरी भी अपने जेब में रख लो, तो वो तो डिमांड्स बढ़ती चली जाती हैं। दिस इज़ अ टिपिकल स्टैंडर्ड, कोई एफ्रो एशियन कंट्रीज़ में जहाँ भी ऐसी जद्दोजहद हुई है, ये स्टैंडर्ड होता है कि जी हुकूमत अपनी तरफ से सख्ती करती चली जाती है और डिमांड्स दूसरी तरफ से बढ़ती चली जाती हैं, और इसके नतीजे में फिर दोनों की पोजीशन इतनी हार्ड लाइन और सख्त हो जाती हैं कि उसको बीच में कोई फ्रीक आके उसको तय नहीं कर सकता। एक ही मतलब पहले जो तरीक़ेकार हमने देखा था पाकिस्तान में, सुना था कि अमेरिका किसी न किसी तरह से स्टेप इन करता है, हमारे दोस्त ममालिक हैं सऊदी अरेबिया वगैरह कोई तरीका निकालते हैं, जैसे मियां नवाज शरीफ के केस में निकाला कि जी चलें ठीक है। 2000 में भी ऐसी हुआ कि सऊदी अरेबिया वो चले गए, फिर 2018 में 19 में वो फिर लंदन चले गए एज ए रिजल्ट ऑफ अ डील बिटवीन दी एस्टैब्लिशमेंट, उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट और पीएमएलएन के दरमियान। लेकिन अब मसला ये है कि कोई भी ऐसा इदारा नहीं है जो बीच में आके इसको कोई सॉल्व कर सके, और ना ही पीटीआई के लोगों से जब पूछें तो पीटीआई वाले वापस पूछते हैं कि आप हमें तरीका बता दें फिर क्या करें। हम फरवरी के इलेक्शन इंसाफ मांग रहे हैं।